हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। तो चलिए जी, आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं इंडियन चाय से। थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया ना, कोई बात नहीं। तो चलिए जी, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो जो है वो अनस्किल्ड वर्कफोर्स के रिगार्डिंग होने वाली है। कि अगर आप इंडिया से चेक रिपब्लिक एज ए स्टूडेंट या एज अ वर्कर भी अगर आप आते हो और आपको अनस्किल्ड सेक्टर में जो है वो जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो कैसे आप उसको जल्दी से जल्दी पा सकते हो। एंड फॉर श्योर कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे समझोगे तो कहीं ना कहीं आने के बहुत ही जल्दी, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने भर में आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी अनस्किल्ड सेक्टर में। तो इसमें जो है वो अ, बात करने, यार छींक आ रही है, चली गई। ओके, तो इसमें जो है वो बात करने से पहले मैं जो है कॉपी पेन निकाल लो या फिर जो है वो अपने दिमाग में नोट कर लेना कि आपको 4 से 5 टाइप की सीवी बनानी है। ठीक है, पहली सीवी एक बनानी है कि आपके पास जो है वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है या फिर आपने काम कर रखा है एज अ कुक या एज अ मतलब किचन स्टाफ जो है किसी भी रेस्टोरेंट या कोई भी मतलब बार वगैरह में। ठीक है, तो एक कुक और किचन असिस्टेंट के तौर पे आपने काम कर रखा है, एक सीवी उसकी बनानी है। और उसके बाद एक सीवी आपको बनानी है कि आपने होटल वगैरह के रिसेप्शन पे एज अ फ्रंट डेस्क पे बैठ करके रिसेप्शन का एज अ रिसेप्शनिस्ट जो है वो आपने सर्विस दे रखी है, आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है एक सीवी आपको बनानी है कि आपने फैक्ट्री वगैरह में काम कर रखा है, जैसे वेयर हाउस हो गया या फिर कोई भी फैक्ट्री में आपने काम कर रखा है। एक्सपीरियंस के तौर पे उस पर लिख देना कि जो है वो वेयर हाउस मतलब लोडिंग अनलोडिंग का काम किया है, शॉर्टिंग वगैरह इधर उधर। तो वो अपना दिमाग आप लगाना कि कैसे करना है। तो मेरे कहने का मतलब कि होटल, वेयर हाउस और रेस्टोरेंट्स, इन 3 सेक्टर्स के रिगार्डिंग आपको सीवी बनानी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्सपीरियंस गेन भी कर सकते हो, एंड नहीं टाइम है तो सोचो कि कैसे सीवी बना सकते हो। एक अच्छी सीवी जो है वो इन 3 सेक्टर के रिगार्डिंग आपको बनानी है। देन उसके बाद आप बात करते हैं कि चेक रिपब्लिक आने के बाद जो है वो कैसे आप जॉब सर्च करोगे एंड कौन कौन से वो सेक्टर हैं जिस पे आपको पहले फोकस करना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं चैनल्स की कि कि किस चैनल के थ्रू जो है वो आप एंटर करोगे, खोजना कि कैसे कैसे कि कहाँ कहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है। तो आते ही सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बोल रखा है बट इतना क्लियर कट नहीं है, तो कि आते ही जो है वो आपको कुछ प्राग के 8-10 ग्रुप हैं फेसबुक पे, जो कि बहुत सारे स्कैम्स उसमें चलते हैं, लेकिन बीच बीच में मान के चलो कि जेन्युइन एड्स भी उसमें आती हैं। तो इसलिए आपको वो सारे फेसबुक के आपको ग्रुप आपको ज्वाइन करने हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है कि रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं कुछ, जैसे कि क्रेफ्टॉन हो गई। ठीक है, जैसे कि जॉब्स स्पिन हो गया, जैसे jobs.cz हो गया, हेज हो गया। ठीक है, एंड मैन पावर करके खुद ही एक कंपनी है। तो ये सारे रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं। इन कंपनीज़ की वेबसाइट को आपको गो थ्रू करना है कि अनस्किल सेक्टर में जो है, क्योंकि ये सारे जो इसमें हेज़ को छोड़ दें, हेज़ एक रिक्रूटमेंट कंपनी है, उसको छोड़ दें तो और जो मैंने नाम लिया वो सारे अनस्किल सेक्टर के जॉब पोजीशंस को भी एडवर्टाइज़ करती हैं। तो आपको उन वेबसाइट्स पे जो है वो क्या करना है, विज़िट करना है कि आपको जो है कोई भी विदाउट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट वाली जॉब लिस्टिंग दिखे तो जो आपने पहले से सीवी बना रखी है बस क्या करना है, उसको शटपट उसको जो है सेंड कर देना है। देन उसके बाद अब फेसबुक पे जो भी आपकी रिक्वायर आपको ऐड दिखेगी जो जेन्युइन ऐड होगी। जेन्युइन ऐड का मतलब कि बहुत सारी ऐड्स होती हैं जिसमें लिखा होता है कि भाई एक दिन में जो है 4-4 हज़ार चेक राउंड बनाइए, बस जो है 2 घंटे काम करिए, जो जो स्कैम वाले जो होते हैं। तो उस टाइप की बहुत सारे ऐड्स आती हैं, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको खुद ही दिख जाएगा कि उस पर मेल आईडी लिखा होगा कि अपनी सीवी सेंड करिए या फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा, तो आप डायरेक्ट कॉल कर लेना। लेकिन जिसने इसने मेल आईडी लिखा हो, जिसने लिखा होगा कि डीएम मी, तो ज़्यादातर जिन्होंने ये कहते हैं कि डायरेक्ट मैसेज करो वो स्कैमर ही होते हैं। ऑथेंटिक वाले ज़्यादातर मेल अपनी आईडी दिए रहते हैं या फिर कॉन्टैक्ट नंबर।
और वैसे भी अगर डीएम वाले भी हैं तो उसको देख लेना अपने हिसाब से। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपनी सीवी आपने जितनी भी बना रखी है आपको सबको प्रिंट कर लेना है, अलग अलग कॉपीज़, मतलब 10-10 कॉपी ले लेनी है। एंड यहाँ बाहर निकलना है। एंड जितने भी केएफसी और मैकडी हैं, मैकडी में तो वैसे चलो थोड़ा सा मतलब फॉरेनर्स के लिए दिक्कत है, बट चलो उसको भी कंसीडर कर लो। तो अब एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सा आप जा करके फिज़िकली कहाँ, मतलब जा करके आप जो है वो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स पूछ सकते हो। तो उसमें से जो पहला सेक्टर है वो है आपका वेयर हाउस। तो वेयर हाउस जो है वो यहाँ पे जैसे रोहलिक हो गया, इसके अलावा एल्ज़ा हो गया, ये सब क्या है कि यहाँ पे ई कॉमर्स या फिर ग्रॉसरी जो डिलीवर करने वाली जो है कंपनीज़ हैं, इनके बड़े बड़े वेयर हाउस हैं। तो आप इनके वेयर हाउस को विज़िट भी कर सकते हो या फिर इनकी वेबसाइट खोल करके इनके करियर पेज पे जा करके देख सकते हो कि कोई अनस्किल्ड सेक्टर की जॉब लिस्टेड है कि नहीं है। ठीक है। एंड इसमें अगर आप मैं बताऊं तो इसमें जो वेजेस जो होते हैं वो लगभग 150 से लेकर के 180 चेक राउंड पर आर के आपको मिल जाते हैं वेयर हाउस वाली जो जॉब्स होती हैं उसमें। देन उसके बाद जो है वो सेकंड कैटेगरी आती है फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट की। जैसा कि मैंने बताया कि मैकडी हो गया, केएफसी हो गया, वापियानो हो गया, इसके अलावा बर्गर किंग हो गया, बहुत सारे ऐसे मतलब जो आपको ऑलरेडी पता हैं और वो यूरोप में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ अलग भी होंगे। तो उन सारे रेस्टोरेंट में आप फिज़िकली जा सकते हो एंड जा करके वहाँ पे फ्रंट पे जो भी बंदा होगा उससे पूछो कि मैनेजर कौन है, मुझे बात करना है, या फिर उसी से पूछो कि आपके पास कोई वैकेंसी है। तो फॉर श्योर कि अगर आप 10 चेन रेस्टोरेंट को अगर आप विज़िट करो अपनी सीवी हाथ में लेकर के, तो आपको कहीं ना कहीं एक जगह पे कोई ना कोई वैकेंसी खाली मिल जाएगी, पक्का है। तो और इसमें जो वेजेस बता दूं तो इसमें 120 से लेकर के 150 चेक राउंड पर घंटे के हिसाब से आपको मिलते हैं। एंड इसके अलावा जो है वो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये जो चेन रेस्टोरेंट वाले हैं इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिल जाता है। लेकिन वो इंश्योरेंस शुरुआत में ही नहीं मिलेगा शायद, वो 3 महीने का पहले आपका एक होता है ना, एक कॉन्ट्रैक्चुअल फेज़ होता है। देन पता नहीं उसको कुछ टर्म है। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद जो है वो आपका जो है वो वर्क पर मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन करते हैं। एंड देन उसके बाद आपको जो है वो इंश्योरेंस भी दे देते हैं। तो फूड चेन रेस्टोरेंट जो हैं वो उसमें काम करना ये फ़ायदेमंद की बात है। एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो, जैसे मान लो कि आपने PVZP का, अगर चेक रिपब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, तो PVZP का आपने इंश्योरेंस ले रखा होगा, 1 साल का ले लेना जब भी आप वीज़ा के टाइम पे ले रहे हो। तो देन आप आए, आपका किसी रेस्टोरेंट में जॉब लग गया, रेस्टोरेंट वाले ने बोला कि ठीक है हम आपका इंश्योरेंस जो है, आपका इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, मतलब कि रेस्टोरेंट पे कर देगा आपका इंश्योरेंस, मतलब मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है कि एक आपने ऑलरेडी ले रखा है, एक आपको रेस्टोरेंट वाले ने दे दिया। तो जो रेस्टोरेंट वाला देगा, जिस डेट से उसकी स्टार्ट हो रही होगी उसकी मतलब उसका जो इंश्योरेंस है स्टार्ट हो रहा होगा आपके लिए, तो आप अपने PVZP के ऑफिस जाना है। एंड जो नया वाला आपका इंश्योरेंस कंपनी दे रही है उसका पॉलिसी नंबर आपको दिखाना है। एंड जो करंट आपका चल रहा है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, और जितने दिन आपके बचे हुए हैं जो ऑलरेडी आपने ले रखा है, उसके जितने पैसे मतलब बने उन दिनों के, वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और तो ये बहुत ही अच्छी बात है एंड आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में चीज़ें हो जाएंगी। देन उसके बाद बात आती है फैक्ट्री जॉब्स की। अब फैक्ट्री जॉब में भी जो है वो, जैसे आपको पता है कि ऑटोमोबाइल का एक तरीके का मतलब बहुत बड़ा हब है ये वाला जो एरिया है चेक का और जर्मनी वाला, क्योंकि यहाँ पे स्कॉडा है और बहुत सारी सब्सिडरी जो हैं वो ऑटोमोबाइल की यहाँ पर भी हैं जर्मनी की, जैसे पोर्शे की, ऑडी की, BMW वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह में आप जा करके डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तो मत जाना वहाँ पे, आप जो है इनकी जो फैक्ट्री की जो वेबसाइट्स होती हैं उन वेबसाइट्स पे जा करके एक कंसर्न जो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट का नंबर या मेल जो होगा उस पर अपनी CV को सेंड कर सकते हो। देन उसके बाद आता है मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स की बारी। अभी ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि आपको पता है कि मीट्स वगैरह बहुत खाते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मीट फैक्ट्री होती हैं, उसमें आसानी से जॉब तो मिल जाती है, लेकिन मतलब बहुत वैसा काम है, मतलब होता है ना कि मीट वगैरह सारा क्या पता आपको कौन सा काम मिले, क्या काटना पड़े, क्या है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो इसमें भी जॉब मिल सकती है। कुछ थर्ड पार्टी यहाँ पे होती हैं जो कि टाइम टाइम पे फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में जो हैं वो एड्स डालती रहती हैं, तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा मीट फैक्ट्री का। और चाहते हो
काम करना, तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं चांस मिल जाएगा। और इसमें आपकी जो सैलरी होती है वो 27 से 30 हज़ार चक्राउन तक आराम से आपकी बन जाती है, लेकिन काम जो है वो 12 घंटे का होगा पूरा। देन उसके बाद लास्ट में बात करते हैं जो कि सबसे अच्छा और सबसे जो होता है ना कि मैक्सिमम चांसेस है जहाँ पे आपके होने का, वो है होटल, बार और रेस्टोरेंट। और ये होटल, बार, रेस्टोरेंट मैं बात कर रहा हूँ फूड चेन नहीं, उसके अलावा जैसे कि इंडियन रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, या फिर इटालियन रेस्टोरेंट है, मतलब वो जो है वो स्पेसिफिक रेस्टोरेंट वगैरह हैं। तो उसमें आप जा कर के इसके अलावा होटल्स वगैरह भी हैं। तो होटल में आप जा कर के क्लीनिंग स्टाफ हो गया, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट हो गया, इसके अलावा जो है वो होटल में और भी कोई भी स्किल सेक्टर की जॉब है तो आप होटल में डायरेक्ट जा कर के वहाँ के जो भी जीएम वगैरह होंगे या मैनेजर होगा, आप उससे पूछ सकते हो। वो आपको कार्ड दे देंगे कि इस पर आप अपनी सीवी भेज दीजिए, आप भेज सकते हो। देन उसके बाद जो रेस्टोरेंट वगैरह और जो बचे, जैसे इंडियन रेस्टोरेंट है, तो इंडियन रेस्टोरेंट में तो सिंपल सी मैं बताऊँ एक क्या काम करना, इंडियन या फिर जो है वो जितने भी रेस्टोरेंट हैं, इटालियन वगैरह जो भी आपको समझ में आए, उसमें क्या करना कि गूगल मैप पे देखना, पहले तो इंडियन रेस्टोरेंट लिखना, तो प्राग में 10 रेस्टोरेंट आपको दिख जाएंगे, सबके कॉन्टैक्ट नंबर भी होंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट जो है सबको कॉल कर सकते हो कि मुझे जो है जॉब की ज़रूरत है, मैंने आपका नंबर जो है आपकी वेबसाइट से लिया एंड आपके पास जो है वो किसी भी टाइप की जॉब अवेलेबल है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई जॉब वैकेंसी मिल ही जाएगी। वो बोलेंगे कि अपनी सीवी भेज दो या फिर आप विज़िट कर लो रेस्टोरेंट को, तो आप जा कर के विज़िट कर सकते हो। ऐसे हर एक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले कॉल कर सकते हो। तो ये है, वैसे जितनी तरीके ये जो मैंने आपको बताया, इन तरीक़ों से फॉर श्योर अगर आप लग करके 2 हफ्ते भी अगर आपने जो है वो इस पे काम कर लिया, तो आपके पास एक जॉब नहीं, आपके पास कई जॉब के ऑफ़र आ जाएंगे। एंड देन आपको सेलेक्ट करना होगा, चूज़ करना होगा कि किस में आप करो और किसको आप डिनाई करो। तो आई होप कि ये बहुत ही क्लियर कट जो है एक आइडिया आपको मिलेगा इस वीडियो से कि कैसे जो है वो अपने आप को निफ़िक्र करें कि हम चेक रिपब्लिक में आ कर के, और प्राग में तो इस जो मैंने बोला ये पूरी तरीके से 100% फिजिबल है। एंड अलग अलग शहर जैसे बर्नो हो गया, ओस्ट्रावा हो गया, वहाँ पे थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है बिकॉज़ कि छोटे शहर हैं वो। तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें मैं करूँ यहाँ आने के बाद। तो थैंक यू सो मच। एंड जो भी लोग इस वीडियो को इस टाइम तक देख रहे हैं एंड तक, इसका मतलब कि आप मेरे जेन्युइन जो हैं वो व्यूवर्स हैं। एंड बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप लोग का। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, मुझसे बात करना हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज़ यूजुअल मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया है एंड आप उस पर क्लिक करके फॉर्म भर के मुझसे डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं जी नई वीडियो में कुछ नई बातों पे बात करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।